हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज आपने देखा बाजार कितना मस्त चढ़ा। मेरे बहुत सारे मेंबर्स मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस प्रश्न का जवाब मैं आज के अपने शो के कार्यक्रम में दूंगा। शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। आइए हम बात करते हैं। और आज चर्चा का विषय है कि भाई अगर सब तरफ से नेगेटिव न्यूज़ है, फंडामेंटल्स वीक हैं, तो ये शेयर बाज़ार इतना क्यों चढ़ रहा है? मुझसे लगातार हज़ारों के तादाद में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई सर आपका क्या विचार है कि बाज़ार क्यों इतना तेज़ हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा भाई चलो इस पर स्टडी करता हूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, विचार रहा था, तो अब मेरा क्या मानना है, मेरा अपना थॉट है, और ज़रूरी नहीं आप मेरे थॉट से एग्री करें, आप डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। इस वक्त एक हम अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हैं। कारण क्या है कि कोविड के चलते चारों तरफ प्रॉब्लम है, हाहाकार मचा हुआ है, धंधे चौपट हो गए, पर सब लोगों के पास लिक्विडिटी है। ऊपर से सरकार ने भी लिक्विडिटी बढ़ा दी है। पूरे मतलब विश्व में अगर देखेंगे, अमेरिका के बाज़ारों में भी लिक्विडिटी खरीदने की बात हो रही है, सरकारें बॉन्ड्स खरीद रही हैं, जिससे बाजार में ना चारों तरफ से पैसा बढ़ गया। तो हम एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट कहते हैं, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स क्रिएट इन्फ्लेशन। यानी अगर बहुत सारा पैसा कुछ गुड्स को चेज करने लगे, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से महंगाई आती है। तो इस वक्त शेयर बाजार में भी कुछ वैसी स्थिति है। मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास जितना भी पैसा है, क्योंकि बैंकों के ब्याज के दर कम हो गए, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ डेट फंड में प्रॉब्लम आ गई, तो लोगों ने डेट फंड में से भी पैसे निकाल लिए। आपको पता होगा फ्रैंकलिन में लोगों के पैसे फंस गए, मेरे भी कुछ फंस गए, मैंने बाकी डेट फंड से निकाल लिए। इसी तरह लोगों के व्यापार चौपट है, तो जितना पैसा कमाया वो व्यापार में लगा नहीं पा रहे, तो वो पैसा भी उनके पास सरप्लस है। ऊपर से सरकार ने लिक्विडिटी बढ़ा दी, सरकार ने बैंकों को बहुत ज़्यादा लिक्विड कर दिया और उनको निर्देश दिए लोगों को पैसा दो। तो ये जितना पैसा बाजार के अंदर है वो इकोनॉमी में नहीं लग पा रहा, क्योंकि इकोनॉमी ठप है। अब वो सारा पैसा कहीं तो जाएगा, वो सारा का सारा पैसा मुझे लग रहा है कि शेयर बाजार की तरफ रुख कर लिया उसने। अब शेयर बाजार में क्या हो गया? टू मच लिक्विडिटी, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स क्रिएट्स इन्फ्लेशन। अब इतना सारा पैसा आ गया शेयर बाजार में, लोगों को पैसा है, लोग घर बैठे हैं, ट्रेड करना आसान हो गया, ऑनलाइन ट्रेड होता है। पीछे मैंने देखा कि जितने भी ये ब्रोकर्स हैं सबके पास रिकॉर्ड अकाउंट्स खुले हैं डीमैट के। सबसे ज़्यादा बात हो रही थी कुछ ब्रोकरों के स्टाफ के साथ, तो कहते सर हमारे यहाँ तो इतने गजब के अकाउंट खुले, हम हैरान हैं। यानी कहने का मतलब सारे के सारे लोग लगता है एक ही धंधे में लग गए, तो उसकी वजह से शेयर का जो भाव है वो तेज़ी से भाग रहे हैं। और जैसे किसी शेयर में तेज़ी आती है और पैसा आ जाता है, लिक्विड पैसा आ जाता है, उससे उस शेयर में और तेज़ी आ जाती है। जैसे आज आप देखिए, बजाज फिनसर्व भाग गया, बजाज फाइनेंस भाग गया, टाटा मोटर भाग गया, मारुति भाग गया, और पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा इंडसइंड बैंक भाग गया। यानी जिसके पीछे पैसा जाता है वो शेयर एकदम गोली हो जाता है। तो इसके चलते बाजार में जो है कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। जिस शेयर के पीछे पैसा लगता है वो भाग जाता है। छोटे छोटे शेयर अपर सर्किट में फ्रीज हो जाते हैं, तो लोग उसमें और पैसा लगाते हैं, वो और ऊपर फ्रीज हो जाते हैं। जैसे पीछे आपको याद होगा हमने कई छोटे शेयर पकड़े थे, जैसे आपका ये वाला हो गया, क्या नाम है, हिंदुस्तान शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर। उसके बाद वो है आपका आलोक इंडस्ट्रीज, उससे पहले बजाज फिनसर्व वगैरह भी दिए थे 4-4 हज़ार के लेवल पे। आज मैंने खुद बजाज फिनसर्व 4 हज़ार के लेवल पे जो पीछे लिया था, आज 5.5 हज़ार के लेवल पे काटा। उसके बाद तो लगभग 6 हज़ार, पता नहीं उसने क्रॉस कर लिया था या 6 हज़ार पहुँच गया था, शायद 6 हज़ार भी क्रॉस कर दिया था उसने। यानी ये रेट हुए पड़े भाई साहब, भाग रहे हैं। 50% का इंक्रीज हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। तो शेयरों में आग लगी हुई, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है, लिक्विडिटी बहुत है। तो भैया अब ये एक ना म्यूजिकल चेयर जैसा गेम हो जाता है। म्यूजिकल चेयर देखिए आपने, उसमें क्या होता है, 10 लोग भाग रहे होते हैं, 9 चेयर रख देते हैं। तो लोग जब एकदम म्यूजिक बजता है, जैसे ही म्यूजिक बजता है लोग चेयर पे बैठते हैं, 9 जने बैठ पाते हैं, एक नहीं बैठ पाता, उसको गेम से निकाल देते हैं। फिर 9 चेयर रह गई तो उसमें से एक चेयर निकाल देते हैं, अब 8 चेयर रह जाती है, 9 बंदे होते हैं। फिर म्यूजिक बजता है, ऐसे करते करते सब लोग बाहर हो जाते हैं और एक ही बंदा लास्ट में जीत पाता है। तो अब ये म्यूजिकल चेयर वाला गेम लग रहा है।
इसमें लोग आएंगे, किसी शेयर को बढ़ा देंगे, लोग आ जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वो बाहर, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर वो बाहर, ऐसे करते करते बारी बारी से ऐसा लगता है कि बाहर होते जाएंगे लोग। तो इसमें समझदारी यही है कि लंबी दूरी का निवेश की जगह आदमी शेयर ले और छोटी दूरी में बेच दे जहां उसको मुनाफा हो। मैंने तो अपनी यही स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और मैं तो अपने को बड़े मुश्किल से रोक पा रहा हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर इस लेवल पे मैं फंस गया तो पता नहीं कहाँ निकल पाऊंगा। हाँ, छोटे मोटे चौके दुक्के तिक्के रन लगाता रहता हूँ और जो पैसा निकलता है वो फट से शेयर बेच देता हूँ जैसे ही प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने आज बजाज फिनसर्व बेच दिया, पीछे डेल्टा कॉर्प बेच दिया था, अब कल मैं सोच रहा हूँ बजाज फाइनेंस बेचने में लगा दूंगा और उसके बाद एक आध दिन बाद फिर डेल्टा कॉर्प के कुछ शेयर पड़े वो लगा दूंगा। फिर जो शेयर मेरे ग्रीन में आएंगे मैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेचूंगा। मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है और आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आप वो फॉलो करें जिसका आपका मन अच्छा दे, जिसकी गवाही आपका मन दे। मुझे ये रीज़न लगा, आप मेरे से पूछते हो, एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने उसको इंटरप्रेट कर दिया। आइए अब अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे बाजार आज। ओए आज तो बाजार में खून खून हो गया। खून खून नहीं कहना चाहिए क्योंकि खून तो लाल होता है ना, लाल थोड़ी सा बाजार आता। आज तो बाजार में क्या कहना चाहिए, सरसों हो गई, पालक हो गई, हरी हरी होती ना, हरा भरे पेड़ उग गए, पौधे आ गए, आज तो हरियाली हरियाली थी साहब। आइए देखते हैं आज बाजार में क्या रंग बिखरा। देखिए बाजार सुबह खुलता है 10,119 पर, कल बंद हुआ था 10,091 पर, हल्का से ऊपर खुलता है और खुलते ही डाउन, थोड़ी देर में डाउन और नीचे का लेवल टच करता है 10,072 का। उस वक्त लगता है अभी 10,000 के नीचे आया, कल एक्सपायरी थी तो कल तेजी दिखा दी, आज मंदी दिखाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर बाजार ऊपर नीचे, फिर बीच में सटैक से ऊपर, फिर नीचे ऊपर, फिर सटैक से ऊपर, यानी गिरता है और डबल स्पीड की रफ्तार से, जैसे स्प्रिंग होता है ना, दबाव ज्यादा उछलता है, वो वाली रफ्तार से बाजार बढ़ता गया और लास्ट में जाते जाते एक पीक बनाया 10,272 का और फिर उसके बाद हल्का सा नीचे 10,244 पर बंद हो गया। कल के मुकाबले 1.5% बाजार बढ़कर बंद हुआ। कल भी लगभग 2% की तेजी थी, आज भी 1.5% की हो गई, यानी दोनों दिन मिला लो तो लगभग 3.5% की तेजी के साथ आज बाजार बंद हुआ। और जितने लोगों ने माल शॉर्ट किया हुआ था वो आज भी परेशान थे, कल भी परेशान थे। आइए अब बात करते हैं 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों की। तो देखिए आपके सामने आ गया बजाज फिनसर्व, सबसे ज्यादा तेज 8.7%। मैं आपको याद होगा मैंने कल इसका ऑर्डर लिखवाया था 5,500 कुछ पर, वो 5,499 तक गया था, मेरा ऑर्डर नहीं लगा। आज मैंने 5,750 में लगाया तो बिक गया और उसके बाद ये 5,970 तक का इसने पीक बनाया। अब देखिए बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर, रिलायंस भी गोली हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय इंफ्राटेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, धंधा नहीं है लेकिन शेयर तेज है। यानी ओवरऑल जो है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स, लगता है बाजार तेज ही तेज है। अब बात करते हैं उन शेयरों की जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी। मात्र एक शेयर था साहब, इंडसइंड बैंक, कल गोली था, आज बोली था, यानी आज नीचे था, आज इसमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी। तो भाई कमाल है, शेयर बाजार भाग रहा है। तो ये पोजीशन थे आज के निफ्टी 50 की। आइए अब बात करते हैं आपके निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक कौन सा अछूता है साहब, वो निफ्टी का भी बाप है, वो जो उससे ज़्यादा की परफॉर्मेंस दिखाता है। आज उतनी ज़्यादा तो नहीं दिखाई, देखा जाए आज तो इसने निफ्टी के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा दिखाई है, क्योंकि निफ्टी बढ़ा है 1.5% और ये बढ़ा है 1.82। नॉर्मली ये डबल तक बढ़ जाता है, आज कहीं ना कहीं इसमें ठहराव था। आइए चर्चा करते हैं। भाई खुलता है ये 20,970 पर, जबकि कल बंद हुआ था 20,956 पर, यानी हल्का सा ऊपर ही खुलता है। उस पर खुलते ही थोड़ी देर में एक बॉटम बनाता है 20,878 का, फिर ये भी ऊपर नीचे करता करता खड़ाक से ऊपर चल जाता है और एक पीक बनाता है 21,467 का और बाद में हल्का से गिर के 21,338 पर बंद होता है। गजब की तेजी। ओवरऑल अगर कल के मुकाबले देखा जाए 1.82% तेज होकर बाजार बंद होता है, लगभग 381 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार बंद हो जाता है। अब बात करते हैं साहब इंडिविजुअल स्टॉक्स की। तो आप देखेंगे 12 में से 10 स्टॉक हरे में, केवल 2 ही स्टॉक लाल है, यानी मेजॉरिटी बैंक के शेयर भी आज तेज थे और सबसे टॉप पे था बंधन बैंक और सबसे बॉटम पे था इंडसइंड बैंक। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में एक बेहतरीन शेयर मॉयल की। मॉयल जो है एक सरकारी कंपनी है, इसके Q4 के नतीजे आ गए। आइए देखिए भाई, नतीजे इसके बड़े ख़राब हैं। इसका प्रॉफिट 90% से गिर गया और गिर के मात्र 13.5 करोड़ रह गया।
जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 140 करोड़ के आसपास इसने कमाया था। तो भयंकर गिरावट प्रॉफिट्स में देखने की मिली है। अब अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम भी खासी गिर गई है। इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम है 282 करोड़ के आसपास है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल टोटल इनकम थी 487 करोड़। अब कंपनी बेसिकली एक्सपेंसेस देखेंगे, उसमें जो है खास गिरावट नहीं आई। इनकम में ज़्यादा गिरावट है, एक्सपेंसेस थोड़े गिरे हैं। पिछले क्वार्टर में थे, पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 293 करोड़ और इस बार 261 करोड़ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में खासी गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, कंपनी बड़ी महत्वपूर्ण कामों में लगी हुई है। ये मैंगनीज ओर बनाती है, इसकी 10 माइंस हैं। 6 जो है नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, और 4 जो है बालाघाट में, मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका एक तरह का एक यूनिक का काम है और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छी अर्निंग, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पर प्रॉफिट में इसको इस बार लपेट लिया गया। आइए इसके आज प्राइस चार्ट की बात करते हैं। भाई आज मॉयल जो है अपना बंद हुआ 152 रुपये 65 पैसे पर। कल ये बंद हुआ था 158 रुपये पर, यानी आज इसने गैप डाउन ओपनिंग करी और ये खुला 148 रुपये 95 पैसे पर, और उसी के बाद हल्का सा गिरकर 148 रुपये 45 पैसे पे बॉटम बनाया, ऊपर भागा 155 का टॉप बनाया और उसके बाद गिर के 152 पर बंद हो गया। अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 170 है, 52 वीक लो देखेंगे तो 85 है, यानी अपने लो से काफ़ी रिकवर कर चुका है और अपने 52 वीक हाई पर आ चुका है। अब मेरी बात करें, मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर है, वेल डिविडेंड पेइंग शेयर है, मुझे इसमें काफ़ी डिविडेंड की आमदनी पास्ट में होती रही है और मैंने इसमें 1-2 बार प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। अब अगर मेरे से आप पूछें कि सर ये शेयर आप अब किस रेट पे लेना चाहेंगे, तो मैं तो भाई अभी तो कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा। कोई भी चीज़ अगर मैं अभी खरीद रहा हूँ तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए मौका मिलते ही बेच देता हूँ। ठीक है जी, वैसे कम चीज़ें खरीदता हूँ तो मौका मिलते ही बेच देता हूँ। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक मार्जिन मुझे मिल जाता है और मुझे कंफर्ट बढ़ जाता है और उसमें मैं एक रीजनेबली गुड रिटर्न निकाल लेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि शेयर्स में मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। मैंने जो स्पेसिफिक स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वो अलग किए हुए हैं, वेट कर रहा हूँ। तो इसलिए इस शेयर में भी मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ। मैं जब ये अपने 100 के आसपास आएगा, 52 वीक के नज़दीक आ जाएगा, तब मैं इसमें कोई पोजीशन लेने का विचार करूंगा। आइए अब इसकी बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। भाई एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 3600 करोड़ की इसकी कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी है, लगभग 4% की डिविडेंड यील्ड है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 9.8 है। प्राइस टू बुक रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, 1.18 है। अभी तो ये पीछे जो तेजी चली है अभी 5-6 दिनों में काफ़ी ये भी अप्रिशिएट कर गया है, अदरवाइज जो है पिछले कुछ दौरान में अदरवाइज बहुत सस्ते रेटों पर उपलब्ध था। अब इसमें टोटल वॉल्यूम बड़ा रीजनेबल सा है, 8,30,000 शेयर के आसपास है, जिसमें 51% डिलीवरेबल्स है, यानी ज़्यादातर लोग माल इसका जो है डिलीवरी पे उठा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट में खूबसूरत बात है, आप जानते ही हैं, वो ये कि जीरो डेट कंपनी, आप देख सकते हैं जीरो लोन है, कोई एक पैसे का भी लोन नहीं है, जबकि शेयर कैपिटल जो है 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है, शेयर होल्डर फंड, और लोन कोई नहीं है। अब बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 65% स्टॉक सरकार के पास ही पड़ा हुआ है और 14.5% आपके और मेरे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है, और 18% और 3% लगभग एफआईज के पास और 18% डीआईज के पास पड़ा हुआ है। अब बात करें एफआईज की होल्डिंग तो रीजनेबल सी है, 3%। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 1.1% की होल्डिंग करी हुई है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स का अच्छा पैसा लगा हुआ है, लगभग 10%, और अदर डीआईज का भी रीजनेबल है, लगभग 6%, और इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग खासी ज़्यादा है। तो इसको जो है यानी ये कहिए कि म्यूचुअल फंड का प्यार नहीं मिलता, इसको एफआईज का बहुत प्यार या राज दुलार नहीं है। अगर वो इस पे वारे न्यारे हो गए तो ये शेयर कहीं भी भाग सकता है। और अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी पैथेटिक सी रीजनेबल सी होल्डिंग है, सभी होल्डिंग ऑलमोस्ट पिछले 4 क्वार्टरों से स्टैटिक है। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने कहा था आपको, कुछ समय पहले ये शेयर बहुत नीचे चला गया था, आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, 122 रुपये से नीचे कोट हो रहा था, और उसके बाद फिर लगातार इसने तेजी दिखाई और पीछे 170 तक की पीक बनाई आज से 3 दिन पहले। आप देखिए एक लंबी कैंडल बनी हुई है जिसकी ऊपर वाली विक बहुत लंबी है, और उस दिन नीचे आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। बीच बीच में इस शेयर में बड़ा हैवी वॉल्यूम देखने को मिला है, ऐसा लगता है कुछ खास लोगों ने इसमें कॉर्नरिंग की है।
आज शेयर में जो है बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद आज की वॉल्यूम भी काफ़ी रीजनेबल सा है। अगर हम बात करें एमएसीडी चार्ट पे, ये पीछे बुलिश क्रॉसओवर बनाए बैठा था और खूब इसने काफ़ी दिन तेजी दिखाई। इसका अगर हिस्टोग्राम देखेंगे तो वोलाटाइल है, कभी हरा कभी लाल, कभी हरा कभी लाल, कभी हरा कभी लाल, और अब ये ऐसा लग रहा है एक बेयरिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं इंतहा हो गई बुलिश जी की, अब होना है हमें बेयरिश जी, यानी अब बेयरिश जी की तरफ ये बढ़ रहा है, ऐसा चार्ट को देख के लग रहा है। आरएसआई की बात करते हैं, आप देख सकते हैं पीछे इसका आरएसआई 70 से ऊपर चला गया था रिसेंटली, और 70 से ऊपर चला जाए, 80 के बीच पास पहुंच जाए तो हम उसको ओवरबॉट जोन कहते हैं, और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है और इसका जो आरएसआई है लगभग 61 के आसपास आ गया। तो यानी शेयर कहीं अभी ढीला सा पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये वैसे ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है, पर देखिए शेयर अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छे शेयर को अच्छे भाव पे लेना भी जरूरी है। अच्छा शेयर अगर महंगे रेट गले में पड़ जाए तो भाई साहब फंदा बन जाता है, याद रखिएगा मेरा डायलॉग। अच्छा शेयर और अगर गलत भाव गले में फंस जाए तो वो फंदा बन जाता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करिए। आइए अब बात करते हैं बाजार कल। बाजार कल की अगर हम चर्चा करें और उसमें हम करें टेक्निकल एनालिसिस, तो देखिए साहब पूरी वी शेप रिकवरी है। देखिए बाजार वी शेप रिकवरी, और ये इस बात का इंडिकेशन है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स, बहुत सारा पैसा बहुत थोड़े स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है, तो स्टॉक्स का कीमत ऊपर ऊपर जा रहा है। और कई स्टॉक जैसे रिलायंस हो गया, उन्होंने तो रिकॉर्ड तेजी दिखाई है। अब देखें वी शेप रिकवरी है। आज बाजार बहुत तेज था, आज की कैंडल बुलिश है, अच्छी खासी बुलिश है। ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक लंबी है। इसका मतलब बेयर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश करी पर ले नहीं जा पाए, बुल्स इसको ऊपर खींच के ले गए। और हरी कैंडल का मतलब क्लोजिंग भी आज ओपनिंग से ऊपर के लेवल पे हुई है। तो यानी आप यही कहेंगे कैंडल को देख के बाजार इस वक्त बुलिश नजर आ रहा है। कैंडलें लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, पूरी वी शेप रिकवरी है। ऐसा हो सकता है जो पिछला पीक बाजार ने अभी बनाया था वो इस राउंड में कट जाए। और फिबोनाची का जो पीक की हम बात करते थे, थर्ड रिट्रेसमेंट की, कौन सा वाला 10,600 के आसपास का, हो सकता है अब की बार वो कवर हो जाए, क्रॉस हो जाए, ऐसा अभी बाजार के कैंडल स्टिक चार्ट में नजर आ रहा है। बोलिंजर बैंड की बात कर लीजिए, 50 डेज ईएमए, बोलिंजर बैंड की मीडियन लाइन और 50 डेज के ईएमए से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं बुलिश तो शॉर्ट टर्म के लिए बना ही हुआ है। आइए अब एमएसीडी चार्ट पे आते हैं। एमएसीडी चार्ट पे देखेंगे तो शेयर ने रिसेंटली एक बुलिश क्रॉसओवर बनाया। आप देख रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर बनाया, पीछे बनाया था बेयरिश क्रॉसओवर पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, तीसरे दिन ही वो बेयरिश क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर बन गया। तो ये होता है बाजार में तहलका। तो अभी तो एमएसीडी चार्ट पे शेयर बाजार स्ट्रांग हो गया। आरएसआई की बात करें, आरएसआई ने भी टर्न ले लिया है, 64 के पास पहुंच गया है। अब लग रहा है सून 70 का लेवल काट सकता है, ऐसा आरएसआई चार्ट पे नजर आ रहा है। तो टेक्निकली हम कहेंगे बाजार आज स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखेंगे बाजार में कॉल्स को आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 10,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और सबसे ज्यादा यही है, और इसका मतलब रेसिस्टेंस अभी भी 10,500 पे बना हुआ है। लेकिन एक सेकंड बात आप नोट करिए, जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का वो 10,000 से बढ़ के सीधा 11,000 पे चला गया। 10,000 पे ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और 11,000 पे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज 11,000 के लेवल पे बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार में रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ सड़क गया है, तो इसका मतलब बाजार मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। अब आप देखिए पुट की पोजीशन, पुट में भी खास चेंज आया। देखिए अभी भी हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 9,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 9.5 पे बना हुआ है, लेकिन 9,000 के लेवल पे आप कमाल की बात देखिए, आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ा है, नई पुट्टे लिखी गई है तो वो 10,000 के लेवल पे लिखी गई है। 10 लाख से ऊपर के आज नई पुट के कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। साफ नजर आ रहा है कि 10,000 एक मजबूत लेवल बन के आ गया। यानी अब कहीं ना कहीं बाजार का कॉल और पुट को देख के हम आइडिया लगाने की कोशिश करें तो 10,000 और 11,000 के बीच में बाजार आ गया। पहले हम 11,000 को इतना
इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन आज के माहौल में 10 और 11 को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और अगर आप थोड़ी सी कंजर्वेटिव रेंज लेना चाहें तो मैं कहूंगा अभी 10 से 10.5 की है, और अगर नीचे को थोड़ा ब्रॉड करना चाहें तो फिर हम 9,500 की बात कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ऊपर की तरफ चढ़ने का साफ साफ झुकाव नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की। वो अभी भी 10,000 के लेवल पर है, और क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और सेकंड हाईएस्ट इस वक्त 9,000 पे आ गए। यहां थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 9,000, 9,500, 10,000 के लेवल पे ज्यादा है। ऑल्दो 10,500 पे भी आज खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और उसके साथ साथ 11,000 पे भी मिली है। पर कहीं ना कहीं अभी भी 10,500 का लेवल आपका 10,000, 9,500 और 9,000 से दूर है। 9,000 और 10,000 में अच्छी फाइट है, और 9,500 और 10,500 दोनों जो है ऊपर उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन अभी भी एज इट इज वहीं पर मेंटेन्ड है। आइए बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। आज दोनों भाइयों में फिर से रिवर्स पोजीशन देखने को मिलती है। आज हमारे एफआईज ने दबा के माल खरीदा है साहब। कल 366 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, आज 1237 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। जबकि हमारे डीआईज ने मौका देख के आज माल बेचा है। कल उन्होंने 1131 करोड़ की खरीदारी की थी, आज उन्होंने 880 करोड़ की नेट बिकवाली करी है। और अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो आज उनकी नेट खरीदारी में कमी आई है। कल दोनों ने मिला के नेट खरीदारी की थी लगभग 500 करोड़ की, और आज 350 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं हल्का उनकी खरीदारी में वजन, यानी जोर, वजन कह लीजिए, जोर कह लीजिए, वो कम हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब के मेंबर बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। उसके बाद आप मेंबर बन सकते हैं। 4 तरह के मेंबर है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनियम। और अगर व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहते हैं 2 तरह के, सफायर और रूबी। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है यूट्यूब का जब ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो सारे प्लान्स की डिटेल आ जाएगी। व्हाट्सएप के प्लान्स के लिए फ़ोन नंबर मैंने जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे टीम को कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करेगी। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खोलना हो या आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर अच्छी किताबें पढ़नी हो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको आप बहुत अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं उसमें लगातार आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। अब मैं उस पर बहुत सारे पोल कंडक्ट करने वाला हूँ, और उन पोलों को मैं इधर भी लेके आऊँगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। याद रखिए, जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला। जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढीला डाला, ढीला डाला। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं हर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट में बहुत बहुत कामयाब होंगे।